तुम हाथ तो पकड़ो, पकोड़े क्या लोग भी जल जाएंगे। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मामा बाबा है, तो मैं सबसे पहले उनकी खुशी चाहूंगी, और अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है तो और कुछ नहीं चाहती, बस अल्लाह का शुक्र है। फिर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। ये शहर इक़्तिदार है, यहाँ से पूरा पाकिस्तान चलाया जाता है और इसको महफूज तरीन शहर तस्वुर किया जाता है। लेकिन 2 जून 2025 ये कैसी तारीख है, इस रोज होने वाला एक हादसा, एक वाकया, पंजाबी में कहते हैं चुल्हे चुल्हे डिस्कस होया, हंजू बहे, लोग अपने घरों में बैठकर रोए, लोगों ने, ख्वातीन ने, मर्दों ने बगैर किसी तफरीक के दिल गिरफ्तगी महसूस की, दर्द महसूस किया, तकलीफ महसूस की। क्यों? क्योंकि इस दिन एक 17 साला बच्ची जो कि बुनियादी तौर पर टिकटॉक पर वीडियोस बनाया करती थी, और जब टिकटॉक पर वीडियोस का जिक्र आता है तो हमारे जहन में एक मसले की निशानदेही होती है। लेकिन इस बच्ची के केस में, जिसका नाम सना यूसुफ है, इस केस में कोई ऐसी शरारत, कोई ऐसी खराफात, कोई ऐसा नंगपना, कोई ऐसी बदबख्ती नहीं थी। ये बच्ची इंतहाई डिसेंट अंदाज में टिकटॉक पर अपनी वीडियोस बनाया करती थी, चहकती चहचहाती नजर आती थी। इस वक्त मैं सना यूसुफ के घर के सामने मौजूद हूँ। मैं आज आपको सना यूसुफ की फैमिली से मिलवाने जा रहा हूँ। आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दर हकीकत सना यूसुफ थी कौन, सना यूसुफ, उसकी फैमिली क्या करती थी, और जो दर्द, जो अजियत, जो तकलीफ इनके हिस्से में आई है, क्या वो इसके हक बजानिब थे या नहीं थे। ये सना यूसुफ का घर है जी। इस घर का दरवाजा बिल्कुल दाहिनी साइड से एंटर होता है। नीचे वाला फ्लोर, ये कोई मिलियनर और बिलियनर्स नहीं थे, ये बिल्कुल सफेद पोश फैमिली है जो बाइज्जत अंदाज में अपने मामलाते जिंदगी को लेकर चलते हैं। मलकियती घर नहीं है। 4 माह पहले सना यूसुफ अपने वालिद, अपनी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट होते हैं। इस घर में शिफ्ट होने के बाद ये घर किराए पर लिया जाता है, जहां वो अपनी जिंदगी गुजारे थे। नीचे वाला पोर्शन और किराएदार हैं। सना यूसुफ और उसकी फैमिली ऊपर वाले पोर्शन में दाखिल होते हैं। ये पोर्शन 4 मरले का घर है जी। ये फिर वही बात कि ये कनालों की कोठियां नहीं थी, ये 4 मरले का एक मकान है जिसमें वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अंदर चलते हैं जी। ये जी सना यूसुफ 17 साला मासूम बच्ची का घर है। ये दाखिली दरवाजा है। मैंने दोबारा बताता हूँ, 4 मरले का ये छोटा सा घर है और इसमें निचला पोर्शन किसी और फैमिली के पास है। सना यूसुफ अपने वालिद, अपनी अजीज़ो अकारिब के साथ ऊपरले पोर्शन में रहती थी, जो कि 4 मरले का एक बिल्कुल बेसिक सा घर है। अंदर एंटर हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल छोटी सी एक एंट्रेंस है। ये जी इस बच्ची का घर है और जिसको इस मुआशरे ने उचक ली है। आए जी इधर जरा लाएं, पैन करें। दिस इज द फैमिली और नाउ दे हैव गॉट मेमोरीज ओनली। इनके पास अब सिर्फ यादें हैं और इनको उन्हीं यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। यूसुफ भाई, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए, आपसे मगफरत का मामला करे आपकी बच्ची के साथ। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत थैंक यू वेरी मच। हम माफ़ी चाहते हैं, हम शर्मिंदा हैं यूसुफ भाई। उसकी वजह पता है क्या है कि 17 साल की ये बच्ची है और इसने कोई, मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो चीज़ किसी भी शख्स को इस चीज़ पर कायल करे कि इस बच्ची का नुकसान होना चाहिए था। और नुकसान तो कायल होना भी बदबख्ती है। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। और पहाड़ जितना जिगरा हमने आपका देखा है, आप एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हुए हैं। सना यूसुफ के वालिद हैं जी यूसुफ साहब, और इस वक्त हम सना यूसुफ के रिहायशी कमरे में मौजूद हैं।
आप मेरे कब में देख सकते हैं यूसुफ भाई, सर इस कमरे में आना जाना तो लगा रहता है बिल्कुल और जाहिर है पहले तो एक मोहब्बत थी और अब तकलीफ भी है, लेकिन शायद मोहब्बत पहले से ज्यादा बढ़ गई होगी। ऐसे ही है। ये कौन है? यही सना यूसुफ, मेरी बेटी। आर यू अ प्राउड फादर? यकीन, नो डाउट। वेरी गुड। चले, ये सना यूसुफ का जी कमरा है। सना यूसुफ का एक पोर्ट्रेट यहाँ पर पड़ा हुआ है और जाहिर है कोई भी शख्स जो जाना जाता है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लोग उससे देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो अपने आप से भी मोहब्बत कर रहा होता है। तो उस मोहब्बत की एक निशानी है कि बच्ची के साइड टेबल पर उसने अपना पोर्ट्रेट सजा कर रखा हुआ था। ये पहले से ऐसे ही पड़ा था या इसको खुद रखा गया है यहाँ पे? नहीं, ये उनने खुद किसी ने गिफ्ट की थी बना के, किसी फैन ने? जी, उसने जो है ना वो यहाँ पे जो है ना किसी की प्रोजेक्ट की थी, प्रोजेक्ट के बदले में ये उसकी जो है ना अच्छा बना के दी थी। ये एक प्रमोशन के बाद मेरे ख्याल से सना यूसुफ को एक मैसेज बनाकर भेजा गया था, इसमें डियर सना, और उसके बाद पूरी एक ज्वेलरी शॉप की जानिब से ये बनाकर भेजी गई थी। ज़ाहिर है सना प्रमोशंस भी करती थी, मुख्तलिफ चीज़ों पर काम भी करती थी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सना का बिस्तर है, ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे से फायर के खदशात नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ये सामने आप देख सकते हैं बेड पर गोली का निशान है, जिसने बिस्तर को, बेड को आर पार किया हुआ। ये सरांदी वाली साइड पर, मैं थोड़ा सा अगर करीब होकर दिखाऊं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। सर कितने फायर हुए थे यहाँ पर? 2 फायर हुए। 2 फायर हुए। ये दोनों यही हैं? जी बिल्कुल। और ये जो सफेदी की गई थी, मैं वालिद से नहीं पूछूंगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास हौसला नहीं है कि मैं वालिद से पूछूं। ये सफेदी यहाँ पर की गई है, यहाँ पर ब्लड स्पॉट्स थे, यहाँ पर इस मासूम बच्ची की जान ली गई थी, इस बच्ची को कत्ल किया गया था। और उसके बाद वो बदबख्त इंसान, ये जिस गली से हम आए हैं, आप अपनी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, घर से निकलकर वो दाएं जानिब निकला है और निकलने के बाद आगे एक कैमरे में उसकी फुटेज आई है जिसमें वो चलता हुआ जा रहा है। सो आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच टू इस्लामाबाद पुलिस। द रीजन बिहाइंड इज कि उन्होंने एक हिस्ट्री कायम की है, उन्होंने अपनी मौजूदगी साबित की। अल्लाह करे कि हर केस में वो अपनी मौजूदगी ऐसे ही साबित किया करें। और याद रखिएगा, इट वॉज नॉट अ केस ऑफ ऑनर किलिंग। ये ऑनर किलिंग का मामला नहीं था। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल रिजेक्शन, कि एक मर्द को, एक खातून ने, एक बच्ची ने बार बार रिजेक्ट किया है और उस रिजेक्शन के नतीजे में उसने उसके घर में घुसकर उसके बेडरूम में उसकी जान ली है। और अब वो तमाम लोग, क्योंकि बहुत सारी खराफात, बहुत सारी बकवासियात हुई हैं इस केस के हवाले से, आई वॉन्ट टू एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग दिस डे। वालिदा बच्ची की घर पर मौजूद हैं। वी आर नॉट रिक्वेस्टिंग हर टू कम अप ऑन द स्क्रीन। रीजन बिहाइंड कि यार जान लेनी है क्या, वालिद हैं, अल्लाह ताला ने इनको हौसला दिया है, तो इनसे हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं वो बच्ची एक इन्फ्लुएंसर थी और जाहिर है कि यही उसकी रिहाइश थी, यही उसका मकाम था। एक बिस्तर है और कुछ मुनासिब सी चीजें कमरे में मौजूद हैं और आप उसका नाम और उसके साथ वो तमाम चीजें, जाहिर है वीडियोग्राफी और सारा कुछ यहाँ पर किया जाता था। सो आगे चल रहे हैं और आपको कुछ छुपे हुए पहलू जो है आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहते मेरी बातें लोगों को इतनी पसंद है, मैं बोलती जाऊं और बस बोलती ही जाऊं। ये जो कहते हैं ना, जो छोड़ कर जाएगा वो वापस आ जाएगा, वो कभी वापस नहीं आता। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नन्ही टिकटॉकर मासूम सना यूसुफ की फैमिली के साथ मौजूद हूँ। वालिद साहब मेरे साथ हैं। बहुत झूठ फैलाया गया। एक तो इस फैमिली, इस खानदान, कबीले ने 2 जून को अपनी बेटी गवाई। 2 ही बच्चे थे, अल्लाह ताला ने एक बेटी दी थी, एक बेटा दिया था। पहले इस खानदान ने अपनी बेटी गवाई। वो तो दर्द अभी सह ही रहे थे, शायद अभी अपने हवास को संभालने की कोशिश में थे, लेकिन उसके बाद फिर एक वाशगाफियों का, झूठ का, बदबख्तियों का, तुंदो तेज हमलों का सामना इस खानदान को रहा। आज 19 से 20 दिन हो गए जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है,
تو میرے خیال سے 20 دن ہو چکے ہیں. ان 20 دنوں میں اس خاندان کے حوالے سے اس پر مختلف قسم کی انگلیاں اٹھائی گئیں, کیچڑ اچھالے گئے. میں آج یوسف خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں. یوسف بھائی, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر عطا فرمائے. میں نے دیکھا بچی کا کمرہ, آپ کا گھر. بیٹی جو ہے, بیٹی کو ماں باپ بیٹے کے ساتھ تو پیار کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ بیٹی کو کچھ معاملات میں سٹیپ اہیڈ رکھا جائے, ایک قدم آگے رکھا جائے. تو مجھے آپ کے گھریلو انتظامات میں بھی نظر آیا کہ بیٹی کو بہرحال آپ نے باقی گھر سے تھوڑا سا ایک قدم آگے رکھا ہوا تھا. کون ہے سید یوسف حسن؟ میں وہی ہوں جس کا مرڈر ہوا ہے ثنا کے والد. کرتے کیا ہیں؟ میں گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں, امپلائی ہوں ایک سرکاری وفاقی سرکاری محکمہ میں. اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. پیچھے آپ چترال سے ہیں؟ جی پیچھے میں چترال. کتنا عرصہ ہو گیا اسلام آباد میں؟ میرا تقریباً اسلام آباد میں کوئی 35-36 سال ہو گئے ہیں. یعنی آپ نے زندگی دے دی اسلام آباد کو. بچوں کو یہاں پر 1992 سے بچوں کو یہاں پر پیدائش یہیں پر ہوئی؟ بھی یہاں پہ ہے, بچوں کی پیدائش بھی یہاں پہ ہے. بالکل. کتنے بچے تھے آپ کے؟ میرے 2 بچے ہیں. ایک یہی ثنا یوسف بڑی تھی, اچھا, اور ایک سید یاور یوسف ہے, وہ اس سے چھوٹا ہے 15 سال. اللہ اس بچے کی حفاظت فرمائے اور اس کو ایک تناور درخت بنائے جس کے سائے میں آپ بیٹھیں اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہو. جس دن ثنا یوسف پیدا ہوئی تھی وہ دن یاد ہے؟ یقیناً مجھے یاد. کیا میں اگر آپ سے درخواست کروں کہ ایک لمحے کے لیے اس دن کو اپنی آنکھوں میں لائیں تو کیا گمان گزرتا ہے, کیا ذہن میں بات آتی ہے؟ میں کیا بیان کروں, میں کچھ بھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں بیان کر سکوں آپ کو. اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. ثنا یوسف کیسی بیٹی تھی؟ تابعدار تھی, فرمانبردار تھی؟ بہت تابعدار, بہت فرمانبردار, بہت پولائٹ اور بہت ڈیمانڈنگ تھی؟ نہیں, کبھی ڈیمانڈ نہیں کی کسی چیز کی. کوئی خواہشات تو ہوتی ہیں نا کہ ابا مجھے یہ چاہیے, میں نے یہ کرنا ہے. ہاں, اس کے اپنے اسکول کے اخراجات, اسکول کے بارے میں اس وقت جب پڑھتی تھی, کالج میں پڑھتی تھی, اس کی تھوڑا سا ڈیمانڈ اس وقت زیادہ ہوتی تھی کہ میں نے دوستوں کے آج جو کنٹین ہے یا کیفیٹیریا میں ہوتی ہے, ان کی کوئی پارٹیز ہوتی ہے, کالجوں میں اکثر ہوتی رہتی ہے, بچوں میں ہمارے دور میں بھی ہوتی تھی, اور ان کے دور میں بھی یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے. ہمارا دور تھوڑا سا جو نا پرانا دور تھا. ثنا کے مستقبل کے حوالے سے کیا سوچ رکھا تھا؟ کیا بننا چاہتی تھی؟ کیا آپ چاہتے تھے؟ کیا خواہشات تھیں؟ کبھی ڈسکس تو ہوتا ہوگا. سر, میری جو خواہش تھی وہ ان کے لیے یہ تھا کہ میں گریجویشن کے بعد میں نے اس کو یہی کہا کہ CSS یا PMS کی تیاری کر لو, لیکن ان کی اپنی خواہش تھی کہ میڈیکل میں جائیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا پری میڈیکل FSC کی ہوئی تھی, اس نے تیاری کر رہی تھی میڈیکل کے لیے. ابھی ٹیسٹ نہیں دیا تھا, انٹری ٹیسٹ وغیرہ کے ٹائم نہیں آیا تھا. ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہی تھی. وہ ایک ٹیسٹ میرے خیال میں شفا میں انہوں نے دی تھی پچھلے یعنی مئی میں کوئی کسی تاریخ کو. اس کی رزلٹ میرے خیال میں ابھی تک نہیں آئی. میں نے کل بھی اس کی کوئی ایک سہیلی آئی تھی, اس سے پوچھا, اس نے کہا رزلٹ ابھی نہیں آئی. کوئی ٹیسٹ دی تھی, پتہ نہیں کیا تھا. یہ مئی 2025 میں؟ جی بالکل. ثنا یوسف کے سہیلیاں, دوست گھر میں آنا جانا تھا؟ ہاں, بہت بہت زیادہ دوستوں کا. جی بہت زیادہ. کتنے ایسے دوست ہیں جو آپ کے نوٹس میں ہیں کہ ان کا گھر میں آنا جانا تھا, اور آپ کو ماں باپ کو پتا ہوتا ہے نا, انہوں نے خود وہ ایک انٹرنس دی ہوتی ہے کہ اس کو انٹرنس ہے اور اس کو نہیں ہے. ایک پنڈی میں رہتی ہے, ایک یہاں پہ, میں نام نہیں چاہوں گا کہ آپ کسی کا بھی لیں. جی بالکل, میں جگہ کا بتا رہا ہوں جس پلیس پہ وہ رہ رہی ہے. ایک جو یہاں پہ E18 میں رہتے ہیں. E18 میں؟ جی جی ٹھیک ہے. F18 سوری F18 میں. ٹھیک ہے. تو کچھ جو ہیں یہ E11 میں ہیں, کوئی ایک I8 پہ رہتی ہے. کافی اس کی سہیلیاں. کتنے دوست ایسے تھے جو گھر آتی تھیں, خواتین, بچیاں؟ یہ جو میں 5 6 8 10 ہمیشہ 5 6 آتی, 5 6. بہت. اور تعلقات. کوئی میل فرینڈز بھی آنا جانا تھا؟ نہیں, میل فرینڈز کوئی نہیں. کسی کو بھی اجازت نہیں تھی؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا؟ کبھی نہیں. ثنا کا آنا جانا تھا اپنی دوستوں کے گھر؟ ثنا جاتی تھی؟ انہی جو میں نے جو سرکل میں جو دوست ہیں انہی کے جن کو گھر آنے کی اجازت ہے, انہی کے گھر جانے کی اجازت. انہی کے گھر جانا, بس یہی. تو ثنا کیسے جاتی تھی؟ ظاہر ہے مجھے پتا چلا کہ آپ ایک سرکاری ملازم ہیں, تو آپ کی ڈیوٹی. اور والدہ جو ہیں
خود ہی ڈرائیونگ کرتی ہے, اس کو میں نے سکھایا ہوا, وہ خود لے کے جاتی تھی. اچھا, والدہ خود لے کے چھوڑ کے آتی تھی اور خود اس کو لے کے واپس آتی تھی. یعنی پک اینڈ ڈراپ سروسز ٹیکسی نہیں تھی, والدہ دیتی نہیں, تھی. اپنی گاڑی پہ, یا یہ تھا کہ اس کے ماموں ساتھ جاتے تھے, اس کو ڈراپ کر کے پھر واپس اس کو لے کے. یا قریب ہی بچی کے ننہال بھی رہتے ہیں, مجھے پتہ چلا ہے. یہ جو گھر ہے ساتھ ہی ہے, 9-10 گھر چھوڑ کے میں بتا رہا ہوں, وہ ننیال ادھر ہی. ٹھیک ہو گیا. ثنا یوسف کے حوالے سے کچھ فیکٹس, کچھ ریالٹیز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میری خواہش ہوگی کہ میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ اینی ون. ملتے ہیں بریک کے بعد. لڑکوں کی دعاؤں پر نا فرشتے بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ پچھلے جمعے عائشہ کو مانگ رہا تھا اور اس جمعے لائبہ کو. بس مجھے خوش رہنا پسند ہے اور دوسروں کو بھی خوش دیکھنا پسند ہے. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ اس ننھی کلی ثنا یوسف کے والد ہیں, جس کو بدقسمتی کے ساتھ مسل دیا گیا. وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ ملٹیپل ریجیکشن, کہ ایک مرد کو اس بچی نے, جو کہ ابھی خود مائنر تھی, بائی لا پاکستانی قانون کے مطابق شی واز اے مائنر, تو ایک مائنر بچی ایک لڑکے کو نہ کہہ رہی ہے, اور اس کو نہ کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہے, اور نہ کا مطلب سمجھ نہ آنے کے نتیجے میں وہ اس بچی کو 2 گولیاں مارتا ہے اور اس کی جان لے لیتا ہے. اور یہ تمام واقعہ بچی کے گھر پر ہوتا ہے. میرے ساتھ بچی کے والد موجود ہیں, یوسف صاحب. یوسف بھائی, ہماری کوشش ہے کہ ہم لائٹر ٹاپکس پر ڈسکشن زیادہ کریں, اور اس کے بعد پھر اس حادثے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں سچی بات یہ ہے کہ میں ابھی تک اپنے الفاظ کو ری آرگنائز کر رہا ہوں, تو اس کے لیے مجھے معاف فرمائیے گا. ڈیجیٹل زندگی سر, ایک پردے کی زندگی ہے, اس کا حقیقی زندگی سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کسی بھی غیر موجود چیز کا موجودگی کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے. ڈیجیٹل زندگی میں قدم کیسے رکھا ثنا یوسف نے, کیسے وہ بننا ڈاکٹر چاہتی تھی, آپ چاہتے تھے کہ وہ ایک سرکاری آفیسر بنے, ایڈمنسٹریشن میں آئے, پی ایم ایس کرے, سی ایس ایس کرے, لیکن یہ دونوں سے الگ ایک زندگی تھی. یہ زندگی کہاں سے آئی؟ کوئی اور بھی ٹک ٹاک پر یا ڈیجیٹل میڈیا پر آپ کی فیملی میں کام کرتا ہے, یا ثنا ہی پہلی تھی؟ نہیں سر, یہ ثنا پہلے ہی وہ اس میں قدم رکھی تھی. کوئی میرے فیملی میں ایسی کوئی نہیں ہے. ہاں, میرے ایک بھتیجی ہے, بھائی کے جو نا بیٹی ہے, وہ تھوڑا سا کر لیتی ہے, اتنا نہیں ہے, اتنا زیادہ نہیں. وہ پہلے کرتی تھی بعد میں؟ پہلے سے ثنا سے پہلے وہ کرتی تھی. ٹھیک ہے, اتنا زیادہ نہیں, اتنا مطلب وہ بہت کم ہی جو بچی جو ہے, یہ اس پہ جو ہے تقریباً سال ہو گئے ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا, ثنا نے جی پوچھ کے کیا اس نے کہا پاپا اگر میں اس میں اگر تھوڑا سا سوشل میڈیا میں, انسٹاگرام وغیرہ میں کسی اس میں جانا چاہتی ہوں, اگر آپ کیا کہتی ہیں مجھے, آپ کیا کہیں گے؟ کس طریقے سے پوچھا تھا؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مینٹل لائن کیا تھی جس پر بچی سوچ رہی تھی. واز دیٹ اباؤٹ کریئر بلڈنگ یا پاپولیرٹی, یا کیا وہ لائن کیا تھی وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. تو ایجوکیشن ہی تھا بیسیکلی. ٹھیک ہے, اس کا ایجوکیشن ہی رکھا ہوا تھا, اس کیریئر کو اپنا جو ہے. اس میں سوشل میڈیا میں یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ سوشل میڈیا میں جو بھی مطلب لوگ انکم جو آ رہی ہے, ارننگ کرتی ہیں, تو یہ میں جو ہے کسی سوشل اس میں جو ہے کسی کے ساتھ ہیلپ کرو, کوئی بچیوں کے ساتھ, کسی کے اسکول کے جو فیس نہیں ہے, کسی کی کوئی بہت مختلف معاملات ہیں, اس کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے ایک سوشل اس کے لیے یہ اسی میں آئی تھی. ٹھیک ہے, اور مختلف برانڈنگز پر بھی کام کیا تھا ثنا نے. انسٹاگرام میں بہت زیادہ برانڈ اور بہت زیادہ ان کے لیے بہت کچھ آتی تھی, کپڑے سارے پی آر آتے, بالکل پی آر, وہ سارے انہوں نے جو ہے نا مختلف اس کو بیچ دیتی تھی, وہ نہیں رکھتی تھی اپنے پاس. تو جب پہلی پی آر آئی تو بچی خوش تھی کہ ابا یہ دیکھیں اب میں لوگوں کی نظر میں آ رہی ہوں اور اب برانڈز مجھے اپروچ کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی تھا. بہت زیادہ خوش تھی کہ انہوں نے کوئی اپنے اسکول کے اس میں ایک ڈرامہ بھی تھی, اس میں بھی تھوڑا سی کام کی تھی, ایک پارٹ. اچھا, ڈرامیٹک سوسائٹی میں بھی تھی. ہاں, اس کے اسکول میں کوئی ایک وہ بنائی جا رہی تھی, کالج میں, اسکول میں نہیں. ٹھیک ہے, ادھر ایک چھوٹی سی اس کی کیا رول تھی وہ انہوں نے کی تھی. اور اس کے بعد پھر مختلف چینل اس کو جو ہے نا انٹرویو کے لیے بلائے, پھر سوشل میڈیا کا وہ آ گیا, پھر اسی میں کافی اس کو جو ہے نا پذیرائی ملی سوشل میڈیا میں. کبھی جب کسی چینل پر ثنا کا کوئی انٹرویو یا کوئی شارٹ ایئر ہوتا تھا تو پھر کلپس آپ کو میسج پر بھیجا کرتی تھی یا بیٹھ کر دکھایا کرتی تھی, یہ کیسے ہوتا تھا؟ مجھے وہ
इसको या आप भी उसको कभी बताते थे कि हाँ भाई ये तुम्हारा मैंने क्लिप देखा है? फॉरवर्ड करती थी मुझे, फॉरवर्ड कर दे। पापा ये देख लीजिएगा मैंने ये इंटरव्यू दिया या ये मुझे याद है, मैं नाज़रीन चाहूँगा कि एक क्लिप है जो मुझे बहुत पसंद है इस बच्ची का। जाहिर है कि मेरे नज़र में तो ये बच्ची पहले नहीं थी, लेकिन जब ये हादसा हो जाता है तो उसके बाद जाहिर है कि वो आपकी फीड में भी स्टोरीज आना शुरू हो जाती हैं। तो वो अपने वालिदैन के हवाले से कुछ बात कर रही थी, सना यूसुफ, तो सुनिएगा। जी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मामा बाबा है, तो मैं सबसे पहले उनकी खुशी चाहूंगी, और अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है तो और कुछ नहीं चाहती, बस अल्लाह का शुक्र है। सो नाज़रीन, ये इस बच्ची के जज्बात थे अपने वालिदैन के हवाले से, और वो कहते हैं ना कि लोगों को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता, तो बच्ची तो शायद उसको नहीं पता था कि उसने क्या फेस करना, बट स्टिल अल्लाह ने उसको मौका दिया और वो एक्सप्रेस कर चुकी। तो वो क्लिप सुन रखा है आपने जिसमें वो आपके बारे में बात कर रही है? जी मैंने सुना है। मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ बाप है, उसने। हाँ बिल्कुल। तो ये आपने पहले सुन रखा था या इस हादसे के बाद सुना था? मैंने पहले से ही सुना। जी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे मामा बाबा है, तो मैं सबसे पहले उनकी खुशी चाहूंगी, और अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है तो और कुछ नहीं चाहती, बस अल्लाह का शुक्र है। यार हमारी बॉडी में सेंसेशंस होती है, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे सरसरान मरमर पड़पड़, कुछ भी नहीं होता। डिप्रेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, दिमाग पर जोर डालता जा रहा है, दिमाग की धज्जियां उड़ गई हैं, ठीक है, अब बस मेंटल हॉस्पिटल जाने बाकी रहे। कभी उमर हयात नामी लड़के का तस्करा आपके घर में हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। कभी बच्ची ने आपसे या आपकी अहलिया से बात की हो? नहीं, माँ ने भी से पूछा है, कभी नहीं हुआ। किसी से तो बात हुई होगी? नहीं। किसी सहेली से तो हुई होगी? नहीं, किसी सहेली से भी, वो भी आई है, उन्होंने कम से कम बता देना चाहिए था, कोई भी नहीं बताई। इनको भी इस बात मामलात में कुछ नहीं पता। क्या टिकटॉक जी कुछ समझती नहीं थी ना। असल में इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उसी में कुछ ऐसे लोग भी होंगे, लेकिन उसको आइडिया ये नहीं होगा कि मतलब ये इस तरह की मेरे साथ हादसा हो सकता है। ये उसकी जो है एज ऐसी नहीं थी, मैच्योर एज नहीं थी, मैं भी इसीलिए शायद नहीं बताया, उसने कुछ समझी नहीं, वो डरती नहीं थी किसी से। अब एक सवाल सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं और इस पर बहुत एक डिबेट भी है, हमारे यहाँ औरत पर इल्जाम लगाना बहुत आसान है और मामूल की बात है, वो चाहे विक्टिम हो चाहे वो, तो हम उसको उसके ऊपर फजूल बोलना मुनासिब समझते हैं। ये एक बड़ी तकलीफ की बात है। आपसे ये समझना चाहूँगा कि सना क्या उमर हयात के साथ कोई कोलैबोरेशंस करती रही है, कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं? प्रोजेक्ट्स मेरे ख्याल में कुछ प्रोजेक्ट्स उसके साथ हुई होगी, उन्होंने कहीं से उठा के प्रोजेक्ट वो लेते, उधर से मेरे ख्याल में लेते थे, आगे इनको एग्जीक्यूट करने के लिए इस तरफ भेज देती थी मुख्तलिफ लड़कियों को, सना को भी, किसी और को भी। तो अपना जो कमीशन जो भी होगा उसने अपना लग के बकाया जो है ना एग्जीक्यूट के लिए इस तरफ आ जाती थी। नहीं, सना ने उमर हयात को हायर किया था या उमर हयात ने सना को हायर किया था या किसी थर्ड पार्टी ने इन दोनों को हायर किया था? थर्ड सर इसका मुझे क्लियर आइडिया नहीं था इसका मुझे, लेकिन जो आ जाते थे मेरे ख्याल में इसी लड़के ही भेजते होंगे, क्योंकि लाहौर से जो माल आती थी यहाँ पे शायद वो भेज रहा होगा या कोई और भी हो सकता है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि सामान आ जाते थे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कपड़े, मुख्तलिफ किस्म के वो उसके जो है ना पीआर पैकेजेस आ जाते थे। यहाँ पर आते थे, यहाँ पर आते थे, यहाँ से आगे सबलेट होते थे, यहाँ से आगे बिल्कुल। कभी उमर और उसके ग्रुप के साथ ये सना या सना के ग्रुप के साथ उमर कहीं आउटिंग वगैरह के लिए भी गए? नहीं, कभी नहीं। इस्लामाबाद में ही या इस्लामाबाद से बाहर? नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, बच्ची हमारे नजरों में, हम खुद सवाल ही पैदा नहीं होता है। इतनी करीबी सहेलियों के घर में हम बच्ची को खुद छोड़ते थे, खुद लेके आते थे, हम इसी ग्रुप में कहाँ से छोड़ सकते हैं? हादसे के वक्त आप कहाँ थे? हादसे वक्त के वक्त मैं G91 में था, मैं गाड़ी ठीक करवा के उधर से वर्कशॉप में था उस टाइम। वर्कशॉप में थे? जी। आपको वहाँ फोन गया? वहाँ पे मुझे फोन आया। किसने किया फोन किया मुझे, जो नीचे मेरी जो है ये सिस्टर हैं, जो किराएदार हैं, उसी के भाई के साथ में, किराएदारों ने, नीचे वालों ने, उसी के भाई के साथ खड़ा था, उसी को कहा। उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि घर में कोई इमरजेंसी है। मैं घर के नजदीक पहुंचा हूँ, वाइफ ने मुझे कॉल की है कि इस तरह कोई गोली। वाइफ कहाँ पर थी? वाइफ इधर ही थी, घर पे थी। हाँ, कोई गोली मार के चला गया।
कहाँ लेके आऊँ उसको इमरजेंसी में। वालिदा भी घर पर हैं और बच्ची की फुफ्फो भी घर पर हैं, बिल्कुल इसी पोर्शन में। इसी पे बैठे हुए थे, सामने वो बंदा इस तरह के एक सेकंड, यहाँ कौन बैठा हुआ था? यहाँ पे मेरी फूफी और मेरी वाइफ, बच्ची की फुफ्फो और आपकी अहलिया। ये सामने किचन है, ये बच्ची का कमरा है, ये आपका सिटिंग एरिया। यानी इस घर में इस फ्लोर पे जिसपे आप रहते हैं एक कमरा है, एक कमरा ऊपर है, बस यही आपकी लिविंग स्पेस है। ये कमरा बच्ची इस्तेमाल करती थी। वालिदा यहाँ मौजूद है, बच्ची की फुफ्फो यहाँ पर मौजूद है, और ये उमर हयात यहाँ से एंटर होकर सीधा कमरे में चला जाता है। गोली मार के चले गए उनके सामने। उमर हयात घर से आगाह था क्या? लाजमी बात है, सोशल मीडिया में जो चीजें आती जाती है तो एड्रेस तो होता है सर सबके नहीं, पास। घर के अंदरूनी हालात से कि मुझे कहाँ से कहाँ किस कमरे में जाना, हालात से मुझे आइडिया नहीं है। अंदरूनी हालात से उसको क्या पता चलता है, कभी जिंदगी में आया नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूँ ना, कभी जिंदगी में नहीं है। क्या आपकी अहलिया क्या बताती हैं कि उन्होंने क्या देखा, यहाँ क्या हुआ? आप तो घर पे नहीं थे, आपकी अहलिया थी और आपकी बहन थी घर पे। वही है सर जो बता रहे हैं, FIR में भी जो लिखा हुआ सेम ही है। जो यहाँ पे बंदा आया आगे फायर करके भाग के निकल गया, लेकिन वो बड़ी तसल्ली से जाता हुआ नजर आ रहा है, वो कोई भागता हुआ दौड़ता हुआ उधर जाके फिर इधर से भाग के गया ना, फिर आगे जाके फिर मेरे ख्याल में आराम से गया या भाग के गया, वो तो कैमरे के नजर में तो आया हुआ, वो मुझे आइडिया इसका नहीं है। आप पर एक इल्जाम लगता है, आप पर मैं बात कर रहा हूँ जी जी, कि आप कोई अरबपति आदमी हैं जी, और आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। अच्छा, और आपने इस हादसे के बाद इस केस का रुख बदल दिया, अच्छा, पहले ही चंद घंटों में। अच्छा, और आपने, अब मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका जवाब मुझे, ताकि आपका जवाब मिल सके। और आपने कातिल कोई और था और सजा किसी और को दिलवाने की कोशिश की है। किसी और ने ऑनर किलिंग के नाम पर यह जुल्म किया है और उसको छुपाते हुए किसी और को बलि का बकरा बनाया है। लोग कहते हैं आपके पास इतने पैसे हैं और आपने वो पैसे लगाकर सब कुछ खरीद लिए। कितने अरबों के मालिक हैं आप? सर आपने बजाते खुद यहाँ पे चल के आए हैं, तो मेरे एसेट भी आपने देख लिया। 4 मरले का मकान है, आप वो भी किराए का, उसका भी एक पोर्शन। अब मेरे पास कितने अरब रुपए होंगे आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने अरब का मालिक हूँ या कितने करोड़ों का मालिक हूँ। अरब तो बड़ी दूर की बात है, कोई करोड़ की भी मेरे लिए बहुत बड़ी वो है। मुलजिम का वालिद भी ये कहता है कि ये साबित कहाँ से होता है कि मेरे बेटे ने कत्ल किया। वो कहते हैं कि इस चीज से तो कतई साबित नहीं होता। एक तो वीडियो में वो जाता हुआ नजर आ रहा है, इससे तो साबित ही नहीं होता कि मेरे बेटे ने कत्ल किया। सर ये केस अभी मैंने तो बरामद नहीं किए, एविडेंस ये पुलिस ने बरामद की है। ये हकाइक पुलिस सामने लाई, आप इनमें से कोई चीज भी सामने नहीं लाई क्योंकि आप घर पे ही नहीं थे। घर पे ये पुलिस ने उससे बरामद की है, पुलिस उसके घर पे जाके लेके आई है। पिस्टल भी बरामद की, पिस्टल भी बरामद हुआ है, गाड़ी बरामद हुई है, सारी चीजें उसके पुलिस के पास मौजूद है। अब मैं इससे आगे बात नहीं कर सकता। पुलिस जाने और उनका काम स्टेट जाने। का केस है, स्टेट जाने। और वो आपसे किसी ने राब्ता तो नहीं किया अभी तक कि सुलह सफाई की मामला? सुलह सफाई की तरह सर कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पर बाप कहे कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी थी मट्टी के नीचे चली गई तो अब मैं सुलह कर लेता हूँ? नहीं, मैं सोशल वर्कर आदमी हूँ, मैं जिंदगी भर सोशल वर्क करता रहा हूँ, लेकिन ये केस ऐसा नहीं है। ये केस अगर मेरे कोई इंसिडेंट होता, कोई एक्सीडेंट इस गाड़ी के नीचे आके मर जाते, मैं तो उसी टाइम ऑफ कर देता। मेरे लिए कोई मसला नहीं था। ये चाहते हुए किया, ये चाहते हुए किया और इसका अजाला कोई नहीं, इसका मुआफी कोई नहीं है। अगर मैं माफ करूँगा कल जाके फिर दूसरे लोगों के बच्चों का क्या बनेगा? और अगर आप माफ करेंगे, मुझे माफ कीजिएगा नाज़रीन, अगर आप माफ करेंगे तो शायद बच्ची की माँ आपको माफ नहीं करेगी। बच्ची की माँ क्या, मुझे मतलब मैं आपको हकीकत इतने सारे पब्लिक है, इतने सारे अवाम है, वो मुझे लात नहीं मारेंगे? उनको क्या जवाब दूं जितने मेरे गम में शरीक हुए? अगर आज सारे पाकिस्तान के अवाम और सारे मशीनरी इसमें यूज हुए, गवर्नमेंट के इतने जाये हुए मामला, कुछ जाया नहीं हुआ। याद रखें यूसुफ भाई, कुछ गवर्नमेंट का जाया नहीं हुआ। रियासत को आप हर सांस के साथ टैक्स देते हैं, ये रियासत आपकी माँ की तरह है।
اور ماؤں کے بچوں پر احسان نہیں ہوا کرتے. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے, یہ حقوق و فرائض کا ایک تعین ہے, بالکل ریاست کا اور عوام کا. لیکن پھر بھی آج جاتے جاتے آخری سوال, اگر آج ثنا یوسف یہاں سے یوں چلتے ہوئے اندر آتی ہے, پہلی بات کیا کہیں گے؟ یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں سر, یہ تو قدرت کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے. اور اگر اللہ یہ معجزہ کرتا ہے تو کیا کہیں گے؟ اس کا جو کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے. لیکن یہ ایسا ممکن نہیں, کیونکہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی عافیت کے ساتھ یہ حقیقی زندگی میں, اس فانی زندگی کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ ایک اچھے مقام پر ملیں گے. اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ وہاں پر بھی ایک پراؤڈ فادر کے طور پر ان کی ملاقات ہو, اور ثنا یوسف ایک پراؤڈ ڈاٹر کے طور پر اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنے بھائی سے ملیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا معاملہ فرمائے. I don't have anything to say as extra. میں صرف انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہوں گا. السلام علیکم.